नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम कूलर रिपेयरिंग सीखेंगे। और इसमें दोस्तों कमी क्या आई है, इसमें जो है जलने की बदबू आई थी और जो है पानी की मोटर जो है बंद हो गई है। कभी भी दोस्तों इस तरह की चीज़ को अगर हम रिपेयर करते हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ जैसे कि हमारे जैसे कूलर हो गया, प्रेस हो गई, या कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट होता है जो कि मेटल बॉडी का होता है, ख़ास तौर पर मेटल बॉडी का जो कुछ भी अगर इलेक्ट्रिकल सामान है उसको रिपेयरिंग करने से पहले हमको ये कंफर्म कर लेना है कि वो कहीं करंट तो नहीं मान रहा है। इसके बाद में हमको जो है ये रिपेयर करना होता है, क्योंकि दोस्तों अगर ये करंट मार रहा होगा तो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हमने बल्ब का हमको सीरीज़ बनाना है और उस सीरीज़ से हमें ये चेक करना है कि करंट लीकेज तो नहीं हो रहा। या आपके पास अगर टेस्टर हो तो टेस्टर से आप चेक कर सकते हैं। करंट चेक करने के लिए हमको 100 वाट का एक बल्ब चाहिए होता है, सीरीज़ का कनेक्शन हमको करना होता है। दोस्तों यदि आपको सीरीज़ कनेक्शन करना नहीं आता है तो मैं एक वीडियो इस पर भी बना दूंगा, जिससे कि आप बल्ब को सीरीज़ में आप लगाकर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप चेक कर सकते हैं और उससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा सीरीज़ बनाते समय। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे पास सीरीज़ कनेक्शन है और इसको मैं इस तरह से लगा देता हूं। तो कभी भी इलेक्ट्रॉनिक जो सामान अगर ख़राब हो जाता है तो उसको हमको डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, सबसे पहले हमको सीरीज़ में लगाना चाहिए। सीरीज़ में क्या होता है दोस्तों कि जैसे ये मैंने ये बल्ब लगा दिया है और मैं जब ये दोनों को ऐसे पॉइंट टच करूँगा तो मेरा ये बल्ब जल जाना चाहिए। तो इस तरह से मैंने चेक कर लिया कि मेरा सीरीज़ जो है काम कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये है कूलर का वायर और हमें करंट चेक करने के लिए कि ये करंट तो नहीं मार रहा है, इसके लिए हमको क्या करना है, एक पॉइंट जो है हमको इसके वायर इसके एक सिरे पे लगाना है और दूसरा जो पॉइंट है वो हमको लगाना है इसकी बॉडी पे। तो इस तरीके से हम करेंगे। ये मैंने लगाया और एक जो है मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको चिंगारी दिख रही होगी और बल्ब भी जो है बहुत हल्का हल्का जल रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये दोनों पॉइंट पे जब हम इसको रखेंगे तो हमारा कूलर चल रहा है और बल्ब भी डिम जलेगा, मद्दा जलेगा। और जब हम इसके एक पॉइंट पर हम इसका एक टर्मिनल पर एक पॉइंट लगाएंगे और दूसरा यहाँ पे लगाएंगे तो ये देखिए इसमें ये स्पार्किंग हो रही है। इसका मतलब ये है कि इसका कोई एक वायर जल के कूलर की बॉडी से टच है, जिससे कि हमको करंट का खतरा है। ये करंट मार सकता है दोस्तों। ये देखिए यहाँ से ये स्पार्किंग हो रही है। ये हो सकता है कि आपको कैमरे में दिखाई ना दे, लेकिन इसमें जो है स्पार्किंग हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ख़तरनाक हो गया है, क्योंकि इसको हम लाइट में लगा के जो है डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, इसको कभी ऐसे लगाना भी नहीं। अब हमको ये देखना है कि इसका जो पानी की मोटर है वो क्यों नहीं चल रही है। इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, इस ढक्कन को हम खोल देंगे। ये देखिए दोस्तों, इसमें मैंने पीवीसी पाइप का ये बनाया है कनेक्शन। दोस्तों क्योंकि आपने देखा होगा कि इन कूलर में जो है बहुत ही नाजुक और पतले पाइप लग के आते हैं, जो कि कई बार जो है फट जाते हैं, लीकेज करने लगते हैं। तो ये मैंने पीवीसी पाइप आता है जो मार्केट में, ये नल वाला पाइप है, इसको मैंने जो है बना के लगाया है। आपको ज़रूरत होगी तो कमेंट करके बताइए, तो मैं दूसरे कूलर में जो है मैं इस चीज़ को लगाना आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि ये जो है कैसे कनेक्शन करेंगे। एक बार इसको कनेक्शन कर दोगे तो सालों साल चलेगा और आपका कूलर ख़राब हो सकता है, लेकिन ये पाइप ख़राब नहीं होगा कभी भी। तो अब देखते हैं दोस्तों कि ये कहाँ से इसका वायर जला है या वो मोटर ख़राब हुई है। ये जो है जलने की बदबू कहाँ से आई थी, इसमें ये मोटर लगी होती है, ये समरसेबल मोटर होती है दोस्तों, ये पानी के अंदर डूबी रहती है। तो हो सकता है ये करंट इसलिए मार रहा हो कि ये जो तार है कहीं से कट हो गया हो और ये पानी में जो है इसका करंट लीक हो रहा हो, जिससे कि ये बॉडी पे करंट आ रहा है। तो सबसे पहले तो इसको हम अलग हटाएंगे और इसके बाद में हम चेक करेंगे कि ये इससे कंफर्म हो जाएगा कि ये जो है करंट है वो कहाँ से लीक हो रहा था। देखिए दोस्तों, हमने सीरीज़ पे लगाया, तो सीरीज़ पे लगाने से हमारा बल्ब चालू हो गया है और ये जो एग्जॉस्ट फैन इसमें लगा हुआ है ये हमारा धीरे धीरे घूमने लगा है। लेकिन दोस्तों
जो समर्सिबल मोटर है उसकी चलने की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, वो चल नहीं रही है। इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो वहाँ तक कनेक्शन नहीं पहुँच रहा है या वो मोटर ख़राब हो गई है, जल गई है। और दोस्तों इसमें जो है हम ऐसे अब मैंने जो पानी में से निकाल दी है मोटर को, और अब मैं चेक करूँगा कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों, मैंने जो है पानी में से समर्सिबल मोटर निकाल दी थी, लेकिन फिर भी जो है इसमें अर्थिंग आ रही है। ये देखिए दोस्तों, ये फिर भी बॉडी पे करंट आ रहा है। इसका मतलब ये कोई ना कोई वायर कहीं से मिस्टेक हो गया है और बॉडी पे टच हो गया है, या तो ये मोटर एग्जॉस्ट फैन का में जो है जल सकता है, उसका वायर चिपक गया, या कुछ भी ऐसा फॉल्ट है जो कि ये बॉडी पे टच हो गया है और वो करंट मार रहा है। तो वो चीज़ हमको अब ढूंढना है कि कहाँ से ये गड़बड़ी है। देखिए दोस्तों, मैंने समर्सिबल मोटर इसकी ऊपर निकाल दी थी, जिससे कि ये शक दूर हो जाए कि इस मोटर में से करंट आ रहा है। पानी में टच होने के बाद में पूरी बॉडी पे करंट आ रहा था और मोटर भी नहीं चल रही थी इसकी समर्सिबल। तो मैंने इसको ऊपर निकाल दिया। निकालने के बाद में दोबारा मैंने जब प्लग लगाया तो ये जो यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ से जो है हल्का सा जो स्पार्किंग हो रही थी और यहाँ से जो है धुआं भी निकलने लगा था इस जगह से। तो अब हमको जो है इस जगह को जो है खोल के देखना है कि आपस में वायर टच हो गए हैं या इस बॉडी पे टच हो गया है, जिससे कि जो है ये यहाँ से धुआं निकल रहा है और इस बॉडी में भी करंट आ रहा है। जहाँ तक दोस्तों हमको ये प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है कि ये यहाँ से गड़बड़ी है, तो मैं अभी इसको जल्दी से खोल देता हूँ। खोलने के बाद में पता चलेगा कि वायर जो है किस वजह से जल गया है, क्या ये अर्थिंग पकड़ रहा है या आपस में टच हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं जल्दी से इसको देखता हूँ खोल के। देखिए दोस्तों, अभी हमने ये टेप निकाला है, जहाँ से ये हल्का धुआं निकल रहा था, स्पार्किंग हो रही थी, तो मैंने यहाँ से ये टेप निकाल दिया है। आपको मैं ये बताता हूँ ये किस तरीके से ये यहाँ से स्पार्किंग हो रही थी और ये बॉडी पे टच हो रहा था। ये देखिए, आप यहाँ पे गौर से देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये सारा सिस्टम यहाँ पे ऐसे लगा था और ये टेप से इस तरीके से लगा हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था दोस्तों, ये जो वायर हैं ये तो एग्जॉस्ट फैन के हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल सही लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये क्या हो रहा था, ये जो वायर हैं ये समर्सिबल मोटर के हैं। समर्सिबल जो पंप लगा हुआ है, जो इसमें अंदर पानी, जिसमें जो पानी फेंकता है, वो उसके वायर हैं ये। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए आप, ये ब्लैक वायर को इसने जला दिया है। ये रेड वायर जो है ये गर्म होके, ये देखिए इसमें चिपक गया है। ये देखिए दोस्तों, ये जो है स्पार्किंग करके गर्म हुआ, इसने ब्लैक के ऊपर ये चिपक गया और इसे यही जो है रेड वाला ये इस बॉडी पे टच था, जिसकी वजह से जो है इस कूलर में करंट आ रहा था। इस बॉडी पे यहाँ पे टच था, ये जलने के बाद टच हो गया, पहले कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों। तो ये इसी वजह से इसमें बॉडी में भी करंट आ रहा था और जलते जलते जो है इसने ये ब्लैक वाले वायर को भी जला दिया है। और अब दोस्तों इसका हमको फॉल्ट पता चल गया है कि ये फॉल्ट कहाँ से है। हमको ये तार को जो है दोबारा से छील के लगा देंगे, टाइट कर देंगे, उसके बाद में इसको भी देख लेंगे। ये तार तो सही है दोस्तों, इसमें खाली हमको टेपिंग करनी है। इसको टेपिंग कर देंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे और इसके बाद में इसमें पहले टेप लगा के इसके बाद में इसके साथ में इसको इस तरह से लगा देंगे। ये भी लगाना दोस्तों इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अभी ये जो फ़ैन घूमेगा तो ये वायर जो है इस पर टच होके ये साथ में टकरा ना जाए, इसके लिए इसको यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो अब दोस्तों मैं इसको पहले कनेक्शन कर देता हूँ और दोबारा मैं फिर आपको चेक करके बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमने टेपिंग यहाँ पे कर दी है और जो ये ब्लैक वाले वायर को इसने जो है जला दिया था, ये देखिए दोस्तों, इस ब्लैक वायर को जो इसने जला दिया था, इसको भी हमको टेपिंग करनी होगी, नहीं तो वापस ये जो है अर्थिंग करेगा और हमको करंट लगने का डर रहेगा दोस्तों। तो इसको भी हमको टेपिंग करनी होगी, अच्छी तरह से टेपिंग कर देंगे दोस्तों। टेपिंग करने में जो है उसमें ज़रा भी हमको कंजूसी नहीं करनी है। अभी भी दोस्तों हमको जो है डायरेक्ट इसको नहीं लगाना है, इसको अभी भी जो है हम सीरीज से ही चेक करेंगे। सीरीज़ कभी भी हम लगाने के बाद इसको हमेशा आपस में टच करके देख लेंगे हमारा सीरीज़ काम कर रहा है कि नहीं। इसको कंफर्म करने के बाद में ही हम जो है इसको चेक करते हैं। सीरीज़ को करंट देखना है, करंट आ रहा है कि नहीं, तो उसके लिए जो है हमको इसी तरीके से चेक करना होता है कि एक वायर पे हम पहले ऐसे लगाएंगे
और उसके बाद में यहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें ज़रा सा भी स्पार्क नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी स्पार्किंग नहीं हो रही, कोई चिंगारी नहीं आ रही है। इसका मतलब अब जो है इसमें करंट नहीं आएगा, हमको इससे कोई ख़तरा नहीं है। अब हमको ये चेक करना है कि हमारा जो सबमर्सिबल पंप है वो चल रहा है कि नहीं। तो हमने ये ऑन कर दिया उसका बटन। अब हम देखेंगे। अब जो है मैं सीरीज़ इसमें चेक करके बताता हूँ आपको कि इसका जो एग्जॉस्ट फैन है वो चेक करेंगे और सबमर्सिबल पंप है वो चेक करेंगे। डायरेक्ट हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, हम सीरीज़ से ही हर चीज़ चेक करेंगे। ये मैंने चालू कर दिया, इसका सबमर्सिबल पंप का जो स्विच है उसको चालू कर दिया है। अब मैं ये जो है यहाँ पे मैं दोनों वायर लगा देता हूँ। तो आपको ये देखिए, आपको आवाज़ सुनाई दी होगी और आप ये देखना कि इसमें पानी जो है गिरने लगा होगा। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से सबमर्सिबल पंप हमारा चालू हो चुका है। और अब मैं इसी सीरीज़ से आपको ये मैं चालू कर देता हूँ स्विच, और मैं आपको जो है एग्जॉस्ट फैन भी इसी से चला के दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये बहुत ही स्लो चलेगा और हमारा बल्ब भी जो है जलता रहेगा। दोस्तों ये एक तरीका होता है सीरीज़ से, कभी भी इलेक्ट्रिकल जो सामान होता है वो हमको सीरीज़ से ही चेक करना चाहिए और बिना सीरीज़ के डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। डायरेक्ट लगाने से कभी भी आपस में कुछ चीज़ शॉर्ट होती है, अंदर वायर शॉर्ट होता है तो खतरा हो सकता है, कुछ भी जो है वायर जल सकता है, आग लग जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। सीरीज़ से लगाओगे आप, कभी भी ऐसा कोई दुर्घटना नहीं होगी। अगर आपको सीरीज़ बनाना सीखना है दोस्तों तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और इसको बनाना बहुत आसान है। इससे जो भी चीज़ें चेक की जाती हैं, किस तरीके से चेक की जाती हैं, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों मैंने आपको सीरीज़ में चला के दिखाया, अब मैं आपको डायरेक्ट चला के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने लगाया और यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा कूलर का जो फ़ैन है वो भी चालू हो गया है। और ये जो हमने ये लगा दिया है, ये देखिए ये हमारा जो है सबमर्सिबल भी इसमें चालू हो गई है, मोटर इसकी चालू हो चुकी है। तो इस तरीके से जो है हम इसको रिपेयर करते हैं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ये नॉलेजेबल लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का घंटा आप जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूंगा दोस्तों। तो मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, इसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और ऑल पर क्लिक करना है। तो चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।